गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मधुरिमा चैप्टर नंबर 13 पेड़ पर बिताए 3 दिन के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में एक बच्चा होता है जो जंगल में फंस जाता है। वे कैसे अपना साहस और धैर्य खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। हम कभी इंसान को अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। आइए देखते हैं। शेर का नाम सुनते ही कँपकँपी सी होने लगती है। उसे उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। इसमें एक लड़का होता है, वह अपने मालिक की गायों को चराने जंगल में ले जाता है। वो गायों भैंसों को ले जाकर जंगल में चराने के लिए छोड़ देता है और वह इधर उधर धूप में दौड़ने लगता है। इतने में एक गाय कहीं खो जाती है और उसे लगता है कि अगर मैंने इस गाय को नहीं पकड़ा तो वह मुझे मालिक जीता ना छोड़ेंगे। बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह गाय नहीं मिलती है। अब अंधेरा होने लगता है, चारों ओर सन्नाटा फैल गया होता है। जंगल में बहुत सी आवाज़ें आने लगती हैं। गीदड़ का हौवाना सुनाई देता है। कुछ देर बाद गाय को वह बहुत ढूंढता रहा लेकिन अंधेरा हो गया और उसे डर लगने लगा। जंगल में तो हमें पता ही है, जंगल में हमें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और अच्छे-अच्छे इंसान को डर लगने लगता है। फिर वह तो एक छोटा-सा बालक था, उसकी क्या औकात जो वह जंगल में रुक पाता। इतने में जब उसे कुछ ना समझ में आया तो उसने सोचा कि रात कहीं नहीं दिखती है, तो मैं रात एक पेड़ के ऊपर गुजार लेता हूँ। तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने रात काटने की ठानी। उसने अपना पक्का इरादा कर लिया था कि गाय के बिना वह घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका हारा था तो उसे नींद जल्दी भी आ गई थी। वहाँ पर न चारपाई थी न बिछावन, लेकिन नींद तो नींद है, ज़्यादा थकान हो तो नींद आ ही जाती है। अचानक पेड़ पर एक बहुत ज़ोर से हिलने की आवाज़ आई। उसकी नींद खुली। अचानक से उसने देखा कि पेड़ कैसे हिल रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि नीचे शेर खड़ा हुआ है और वह उसे ललचाई आंखों से देख रहा है। उसकी जान सूख गई। उसने अपने हाथों से डाल को पकड़कर और चिपक गया। अब जब जिसके आगे शेर आ जाएगा उसको तो डर लगेगा ही। ऐसे ही उस बच्चे को डर लगने लगा। रात ज्यों-ज्यों घटी, सवेरा हुआ। लड़के ने सोचा कि शेर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारा दिन इस पेड़ के नीचे बैठा है। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे-बैठे लड़के का देह मतलब शरीर अकड़ गया। उसका भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर तो नीचे बैठा हुआ था तो वह हिलता भी कैसे। उस उस जगह थोड़ी सी दूर एक झरना था। शेर कभी-कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि जब अगर शेर पानी पीने जाएगा तो मैं वैसे ही यहाँ से उतर कर कहीं और चला जाऊँगा गाय को ढूँढने। लेकिन शेर ने उसकी मंशा मतलब उसकी समझदारी को पहचान लिया और वह इतनी ज़ोर से गुर्राया कि लड़के के जो हाथ-पाँव थे वे बिल्कुल ढीले पड़ गए, मानो शेर उसे खा ही जाएगा। वह रात उसे ताकते ही बीत गई। 2 दिन ऐसे ही उसके पेड़ पर गुज़र चुके थे। तीसरा दिन आया, मारे भूख की उसकी आँखों में बिल्कुल शुमार नहीं थी। उसे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान तुम मुझ गरीब पर का जी उब गया था। वह चाहता था कि जल्दी शिकार मिले और लड़के ने इधर-उधर बहुत निगाह दौड़ाई लेकिन कोई नज़र नहीं आया। आखिर उसे एक तक तकदीर सूझी, मतलब उसे एक आइडिया सूझा कि वह अपनी पेड़ की फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर चढ़ जाएगा और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगेगा। कि जैसे इसलिए उड़ाएगा क्योंकि उसको किसी को बताना होता है कि हम यहाँ हैं, तो उसको कोई इशारा देते हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे ने अपनी धोती हवा में उड़ाई ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई फँसा हुआ है। जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई? लोगों ने सोचा कि ये जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई? लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1, 2, 3, 4। वहाँ पर 4 आदमी थे। एक पेड़ पर लड़का बैठा था, वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख़्याल आया, अगर वे लोग मुझे देख लेंगे तो ये कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन से भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर वे होशियार ना कर दें तो दुष्ट किसी न किसी को ज़रूर चोट पहुँचाएगा। वह बालक सोचने लगा, अगर मैं इन इसको नहीं बताऊँगा इन लोगों को कि यहाँ पर पेड़ के नीचे शेर बैठा है तो ये किसी न किसी को खा ही जाएगा। वह पूरी ताकत लगाकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही लोग रुक गए।
अपनी अपनी बंदूक संभालकर उसको ताकने लगे। लड़के ने बहुत तेज चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, झटपट बंदूक में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़े। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, वह अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एक एक पैर की आहट पाते ही चौंक उठा, चार आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसका मांगी मुराद पूरी हो गई। भूख में सब्र का, शेर को जो इतना भूख लग रही थी, तो उसको जब एक साथ चार लोग मिल गए तो उसकी भूख का सब्र ना हुआ। वह इतनी जोर से चिल्लाए कि सारा जंगल हिल गया। उन आदमियों की ओर उसने छलांग लगाई और वो चारों, उसे उस लड़के ने बता दिया था कि इस पेड़ के नीचे कोई शेर बैठा है, तो वह चारों ने अपनी गोलियां चलाई और आवाज़ हुई। पेड़ पर चिड़िया बैठी बैठी उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर उछला, लेकिन फिर गिर गया। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के को बहुत खुशी हुई। भूख प्यास का नाम तक न था। वह तुरंत ही अपने मालिक को सामने देख रोता हुआ पेड़ से नीचे गिरा। उसने मालिक ने उसे छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हम तो समझे थे कि शेर ने तुझे मारकर खा लिया। हम चारों आदमी तुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। अब बेचारा लड़का क्या करता? वह इतना जो डर गया था, जो उसकी घायल हो गई थी। अब मालिक ने कहा था, अकेले मत आना, गाय को लेकर ही आना, तो वह अकेले कैसे चला जाता? मालिक कह रहे हैं, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर वह लड़का हंस पड़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं भी हमें अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। अगर हमने अपना धैर्य और साहस खोया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। थैंक यू।